गुलशन मेरा हाथ पीछे आपकी। मेरा हाथ कैसे आया? सर वो कैश के बगल में क्या चीज़ है? ये इधर ब्राउन रंगा, ब्राउन। ये डिवाइस है जो छाती के पास लोग लगा लेता है कपड़े के नीचे, वॉकी टॉकी को ये कैच करता है। आराम से ले लो। और फिर उनकी टीम सॉल्व करके विद इन 10-20 मिनट्स इन लोग को भेज देती है बेगूसराय वाले गैंग को। इनके आदमी जो वॉकी टॉकी लेके सेंटर के बाहर है वो बोलना चालू कर देते हैं, सारा कैंडिडेट सुन लेता है। ये लोग लगभग 3 से 5 पीछे आइए। पीछे देखो तो कितना बढ़िया फ्रेम बनता है। ये लगा लीजिए, बस एक नहीं करते। ले जाइए। एक मिनट सर, नहीं लिया। अच्छा, जिन्होंने ले लिया है थोड़ी देर के लिए पीछे बैठ जाओ, बाकी लोग भी ले लें। अभी बाइट देने में समय है, बैठ जाओ थोड़ा देर। चलो बैठो। मेरा हाथ कैसे आया? वो कैश के बगल में क्या चीज़ है? डिवाइस है जो छाती के पास लोग लगा लेता है कपड़े के नीचे, वॉकी टॉकी को ये कैच, इसको कपड़े के नीचे लगा लिया और वॉकी टॉकी से एक आदमी बाहर सेंटर के बाहर बैठ के जब बोलता है तो सुनाई देता है ना। आराम से ले लो, 2 राउंड में ले लेना। आइए थोड़ा सर्टिफिकेट रुपया बहुत कम है लेकिन सब ना अभी है ना इधर हो लेने ही दीजिए। हाँ एक मिनट गुंजन बाइट जब देंगे ये बिहार पुलिस की सिपाही की एक भर्ती की प्रतियोगिता परीक्षा जो होने वाली थी, उसमें एक गैंग नकल करवाने का, पेपर सेटिंग करवाने का, ब्लूटूथ के डिवाइस के थ्रू नकल करवाने का एक लंबा चौड़ी इन लोगों ने योजना बना रखी थी। इस पूरी योजना को बेगूसराय पुलिस ने विफल कर दिया है। इसमें 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है कल रात को। इनके पास से 1,95,000 रुपया कैश मिला है, उन कैंडिडेट्स का पैसा है जो इनको पैसा दे के चले गए थे। 33 पीस वॉकी टॉकी सेट मिले हैं, ये देख रहे हैं आप, ये वॉकी टॉकी सेट हैं। इसके अलावा 16 पीस ब्लूटूथ डिवाइस मिले हैं। ये छोटा सा डिवाइस है जिसको कि कान में लगा लिया जाता है और उसका एक कनेक्टिंग डिवाइस है जिसको कि कपड़े के नीचे लोग यहाँ पे लगाते हैं। तो इस प्रकार के 16 ब्लूटूथ डिवाइस मिले हैं, एक पेन ड्राइव मिली है, 6 मोबाइल मिले हैं, 136 आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के एडमिट कार्ड्स मिले हैं। इसमें ज़्यादातर लोग जो बेगूसराय में सेंटर पढ़ने वाले हैं वहाँ से जुड़े हुए हैं। इसमें जो मेन मास्टरमाइंड है उसका नाम है सुनील, ये छौड़ाही का रहने वाला है, डी गांव का। इन लोगों ने एक कोचिंग संस्था बना रखी है जिसका नाम है इंडियन फिजिकल एकेडमी शेखटोला एकम्बा। सुबह सुबह जो बच्चे दौड़ने आते हैं मैदान में, जनरली वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। बिहार पुलिस में सिपाही की जब भर्ती निकलती है तो ये लोग उन लड़कों को उनसे दोस्ती करते हैं, उनको अपनी कोचिंग एकेडमी में जोड़ते हैं, फिर उनको बरगलाते हैं कि आप पैसा खर्च करिए, हम पेपर में आप लोग की सेटिंग करवा देंगे और नकल के थ्रू आपको पास करवा देंगे।
तो कई सारे लड़के इन लोगों ने जोड़ रखे थे। तो हम लोग को लगातार ये गुप्त सूचनाएं मिल रही थी और उस पर काम करने के लिए एसडीपीओ मछौल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का मैंने गठन किया था आज से करीब 1 सप्ताह पहले। 1 सप्ताह इन्होंने बहुत मेहनत से काम किया और जब सारी जांच पड़ताल पूरी हो गई तो कल हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से 5 जगहों पे छापेमारी की। तो वहाँ से फिर ये 5 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इनके पास से मिला है। मैंने खुद चेक किया है तो ये जो ईयरफोन ब्लूटूथ डिवाइस है ये कान में लगाने के बाद और इसको कपड़े में लगाने के बाद और इस वॉकी टॉकी अगर ये 100 मीटर की भी दूरी पे होगा सेंटर से तो भी मैंने देखा है कि इस पर आवाज़ आती है। तो इस प्रकार से एक बड़े गैंग की यहाँ गिरफ्तारी हुई है। अब पूछताछ में ये पता चला है कि एक लड़का है प्रमोद जिसका नाम है, वो पटना में रह के ऑपरेट करता है, वो पूरे गैंग का मास्टरमाइंड है। पेपर्स प्रोवाइड कराना और सारे आंसर्स की वगैरह प्रोवाइड कराना ये उसी का काम था। तो हमने ये जानकारी पटना जिला से शेयर की है और हमारी भी एक स्पेशल टीम पटना निकली हुई है छापेमारी करने के लिए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि 136 कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड हम लोग को यहाँ मिला है। इसका मतलब है कि ये सारे लोग वही हैं जो कि पेपर में नकल करना चाहते हैं और नकल करने के लिए इन लोगों ने इस पूरे गैंग को आके पैसे भी दिए हैं, तभी इनका एडमिट कार्ड यहाँ पे मिला है। तो इन सभी की गिरफ्तारी के लिए, इन पर छापेमारी के लिए एक विशेष छापेमारी दल गठन किया है जो कि काम कर रहा है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इसमें से अगर कोई भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन सेंटर में पहुँचा एग्ज़ाम देने तो उसकी गिरफ्तारी निश्चित है। तो इस पूरे गैंग की गिरफ्तारी से एक जो बड़ा पेपर लीक का मामला हो सकता था या नकल का मामला हो सकता था उसको एटलीस्ट यहाँ पे हम लोग ने रोकथाम लगा दी है और इसकी सूचना हमने अन्य जिलों में भी दी है। सर किस तरह की प्रलोभन देते थे या कितने का प्रलोभन देते थे? देखिए पूछताछ में लोगों ने बताया कि जनरली ये लोग 2 से 4 लाख रुपया एक कैंडिडेट से चार्ज करते थे और कैंडिडेट का जब पैसा आ जाता था तो उसको ये वॉकी टॉकी जो डिवाइस है ये उसको प्रोवाइड करा देते थे और ये ब्लूटूथ का डिवाइस भी उसको देते थे और उसके बाद वो जा करके एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ के ये लोग इसको यूज़ करते थे। हालांकि एग्जामिनेशन सेंटर पे चेकिंग फ्रिस्किंग काफ़ी सख्त होने लगी है, लेकिन फिर भी इतना महीन डिवाइस होने के बाद कई बार संभावना बनी रहती है कि वो छूट जाता होगा। तो हम लोग इन सब चीज़ों पे भी अब आगे वर्क कर रहे हैं कि यदि कोई कैंडिडेट इस टाइप की चीज़ें लेके आता है तो उसकी चेकिंग फ्रिस्किंग हो, वो पकड़ा जाए। हालांकि इस गैंग के पकड़े जाने से जितने लड़के इसमें शामिल थे जो नकल करके पास होना चाहते थे उनके मंसूबों पर तो पानी फिर गया है। एग्जामिनेशन सेंटर मैनेज की बात बताए थे ये लोग। ये देखिए अभी जांच का विषय है, जांच में उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं तो उसकी अभी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूछताछ इस बारे में भी जारी हो रही है। इस गैंग का सर उद्भेदन से लाखों छात्र का भविष्य सर जो है बचा है, इस पर क्या कहें? जी हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि अगर ये लोग अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो बहुत सारे जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, बहुत सारे जो भ्रष्ट कैंडिडेट हैं इस प्रकार के उनका सिलेक्शन हो जाता और पेपर जो होने वाला था, एग्जाम जो होने वाला है उसके वैधता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। सर 1 से एग्जाम में स्टार्ट है, क्या इस पर और आगे छापेमारी सर होगी? जी हाँ, अभी और छापेमारी होगी। हमने ये जो सूचना है अन्य जिलों को भी पास कर दी है, मुख्यालय को भी पास कर दी है। तो इसमें जितने भी लोग शामिल हैं सबकी धरपकड़ जल्दी कर ली जाएगी।